प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कोई है ऐसा बपतिस्मा के लिए? कोई है? अच्छा, 2 जन है। और कोई है? ठीक है, 2 ही जन है। इसलिए हम जल्दी आज की शुश्रूषा को हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, परंतु कुछ देर की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों का किताब, पहला कोरिन्थियों की पत्रिका, पहला अध्याय, उसका 18 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पत्रिका, पहला अध्याय, उसका 18 से लेकर 25। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्यों परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। उसका 21वां वाक्य थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, सभी जन ध्यान देना। 21वां वाक्य। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। कौन सा मूर्खता का द्वारा? जोर से कौन सा मूर्खता का बारे में लिखा है? किसका? जोर से। प्रचार की मूर्खता का द्वारा उनको बचा ले। प्रचार की मूर्खता। अभी वो 25वां वाक्य पढ़े। प्रचार की मूर्खता बोलेगा तो क्या? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान। 21वां वाक्य में हमने पढ़ा प्रचार की मूर्खता। क्या पढ़ा? सभी लोग इधर ध्यान देना। किसकी मूर्खता? प्रचार की मूर्खता। दूसरा परमेश्वर की मूर्खता। परंतु उसका शुरुआत की अध्याय में पौलुस ये पत्रिका लिखने का समय पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के बारे में प्रचार करने का समय लोगों को मूर्खता लगता है। मसीहा का क्रूस का विषय में मैं प्रचार करने का समय लोगों को मूर्खता लगता है। दूसरा शब्दों में बोलेगा तो पागलपन। परंतु जो लोग इस क्रूस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए बाकी लोगों के जैसा ये पागलपन नहीं, परंतु उनके लिए क्या है? परमेश्वर की। आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं?
अभी आप लोगों ने बाइबल पढ़ा तो जवाब भी आप लोगों से मुझे मिलना है। लोगों के लिए क्रूस का बारे में मैं प्रचार करने का समय उनके लिए मूर्खता है, इंग्लिश में लिखा गया है फूलिशनेस। परंतु जो मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए ये क्रूस का प्रचार क्या है? जोर से, परमेश्वर की सामर्थ्य। परंतु यहां पर उसका 21 और 25वां वाक्य पढ़ेगा तो उसमें दो टाइप की चीज लिखा है, परंतु एक चीज उसमें कॉमन है। पहला चीज प्रचार की मूर्खता, और 25वां वाक्य में लिखा है परमेश्वर की मूर्खता। यह प्रचार की मूर्खता और परमेश्वर की मूर्खता सुनने में शायद हमें थोड़ा अलग लगेगा, परंतु है एक ही चीज से कनेक्टेड है, वो है परमेश्वर का शब्द का साथ। क्योंकि हम दास लोग किसका बारे में प्रचार करते हैं? जोर से, परमेश्वर के बारे में। दास लोग इस वचन के विषय में हम लोग प्रचार करते हैं। बाइबल हम पढ़ने के समय हमें मालूम पड़ता है आदि में वचन था और वचन ही, जोर से, वचन ही परमेश्वर था। इसलिए हम इस वचन को लेकर हम प्रचार करने का समय, ये टोटल बाइबल ये परमेश्वर का एक शब्द है और इसमें पूरा परमेश्वर ने लोगों से बातें किया। वह पूरा शब्द, ये बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सब कुछ परमेश्वर के शब्द है। मतलब परमेश्वर की मूर्खता है ये सब कुछ है। परंतु लोग इस बाइबल को पढ़ने का समय उनके अंदर लगता है इसमें लिखा गया हुआ चीज सब कुछ, एक तो किसी लोग को लगता है हमको समझ में नहीं आ रहा, पर किसी को लगता है ये क्या है, क्या इसमें एक पागलपन की जैसा बहुत सारा शब्द इस बाइबल में लिखा गया है करके दुनिया का लोग इस बाइबल को पढ़ने का समय कहना शुरू करते। परंतु जब हम विश्वासी लोग इस परमेश्वर की वचन को आत्मा में पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है ये एक एक वचन जो इस बाइबल में लिखा है ये साधारण वचन नहीं, परंतु ये एक एक वचन की एक एक शब्दों को हम आत्मा में पढ़ने का समय, ग्रहण करने का समय, ये वचन हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति बनकर काम करता है। हमारा कमजोरी में, हमारी रुकावटों में, हमारी हर बातों में परमेश्वर की वचन शक्ति बनकर हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। इसलिए इस प्रचार की मूर्खता या परमेश्वर की शब्द या परमेश्वर की मूर्खता, ये प्रभु का एक शब्द है। प्रचार करना या शब्दों को कहना ये परमेश्वर का एक स्टाइल है, स्टाइल। हम जब प्रचार करते दास लोग, ये परमेश्वर का शब्द है, इसलिए इसको तुच्छ समझने के लिए कोशिश ना करना। दास लोग प्रचार करने वाला प्रभु की जो वचन, ये परमेश्वर का एक शब्द है। हम प्रचार करने वाला ये प्रभु का वचन या प्रभु का ये शब्द, ये परमेश्वर का एक मेथड है, मेथड या परमेश्वर का एक तरीका है। हम प्रचार करने वाले इस एक एक वाक्य परमेश्वर ने अलग अलग दासों के द्वारा या दासियों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया गया हुआ ये एक एक अलग अलग ये एक शब्द है, अलग अलग आवाजें हैं इस पे। परंतु जब हम इसके ऊपर जब हम गौरव से ध्यान देना शुरू करता है, जाने अनजाने में अगर हमने बाइबल को पढ़ा भी होगा, शायद हमारे जीवन में हमने कभी तो भी पढ़ा गया हुआ वचन हमारा तकलीफ में, हमारी रोगों में, हमारी परेशानियों में परमेश्वर की वचन बहुत गहराई से एक शक्ति बनकर, ताकत बनकर हमारे जीवन में कार्य करता है। परंतु अभी के समयों में
99% विश्वासी लोगों का प्रॉब्लम यही है। क्या है? 99% विश्वासी लोगों का प्रॉब्लम क्या है? बाइबल पढ़ने का समय, हाँ बाकी आप बोलो। बोलिए, बाइबल पढ़ने का समय किस किस को नींद आते? जरा हाथ ऊपर करो, फ्रैंकली हाथ ऊपर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हाथ ऊपर नहीं किया तो भी मालूम पड़ता है कि आप वचन पढ़ने का समय सोता ही रहेगा। क्यों मालूम है? जो व्यक्ति लोग घर में जाग कर अगर वचन पढ़ रहा है, वो व्यक्ति कलीसिया में भी आने के बाद दास लोग प्रचार करने के लिए जब स्टेज में खड़ा होता है, वो व्यक्ति एकदम गौरव से उस वचन को ध्यान देता है, आज कौन सा शब्द मेरे जीवन को बदलना शुरू करेगा। जो व्यक्ति घर में वचन पढ़ने का समय सोता रहता है, जो लोग आलसी होकर घर में पढ़ता है, बाइबल को बहुत सारा लोगों का घर में अगर देखेगा तो बाइबल धूली में पड़ा रहता है, नहीं तो शोकेस में फ्रेम करके रखा है। पर जो व्यक्ति घर में अगर आत्मा में वचन को पढ़ रहा है, कलीसिया के अंदर वो बैठने का समय उसका एक ही सोच होगा, कल मैं घर में बाइबल पढ़ने का समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस वचन से बात किया, परंतु आज परमेश्वर का दास अपना मुंह से इस वचन को प्रचार करने का समय, आज ये शब्द या ये वचन मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन को लेकर आएगा। परंतु आप लोग जिस तरीका से परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए आप बैठे रहते नीचे, उससे मालूम पड़ता है आप लोग घर में बाइबल पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा। इसलिए आप हाथ ऊपर नहीं किया तो भी हम मूर्ख नहीं है दास लोग, प्रभु ने विवेचना करने वाले एक वरदान हमको दिया गया है। परंतु इस अंतिम दिनों में कलीसिया जिस बातों में रुक गया है, पौलुस कहता है लोगों के लिए यह मूर्खता है, अन्य लोगों के लिए। पर मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, इस वचन या ये सुसमाचार, ये परमेश्वर का शब्द, दूसरा अर्थ मैं बोलूंगा इट्स अ स्टाइल मेथड, ये परमेश्वर के एक तरीका है। ये वचन आप लोगों के लिए ये वचन मूर्खता है क्या? विश्वासी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों के लिए ये वचन मूर्खता है क्या? पागलपन है क्या? हाँ कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से। ये वचन आप लोगों के लिए मूर्खता है, फिर क्या है? सच में सामर्थ है? फिर सामर्थ पाया हुआ लोग इधर बैठे हैं क्या? मेरे को जरा बाजू वाले का शक्ल देखो, कौन सा भी ना राइट एंगल से, ना एक्यूट एंगल से, ना ऑब्ट्यूज एंगल से, कोई भी एंगल से आपका शक्ल देख के लगता है क्या शक्ति प्राप्त किया हुआ लोग है करके? आप लोगों की आराधना का तरीका देख के कोई बोलेगा आपने शक्ति प्राप्त किया है? पर हम दासों को देखो, हमारा सामने भीड़ नहीं रहेगा तो भी, 2 लोग रहेगा तो भी, 1 लोग रहेगा तो भी, हम दास लोग आत्मा में आराधना करते, क्योंकि हमने शक्ति प्राप्त करके हम इस जगह पर बैठा है। पर एक शक्ल देखो ना आप लोग, सीधन तेरा मां का शक्ल देखो आप लोग, आजू बाजू का शक्ल देखो, पूजा सिस्टर, मीना सिस्टर का शक्ल देखो मेरा शक्ल नहीं, बाजू वाले का शक्ल देखो। कोई भी एंगल से लगता है क्या शक्ति प्राप्त किया हुआ लोग बैठा है इस जगह पर? क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर या विश्वासियों के अंदर शैतान 99% विश्वासी लोगों की फोकस हटाने वाला एक ही जगह है। क्या है? परमेश्वर का, बोलिए, परमेश्वर का वचन।
चंगाई को पाने के लिए आप लोग कितना जोश में रहते हैं कि नहीं? अगर मेरा हर शुश्रूषा में केवल मैं चंगाई का शुश्रूषा कर रहा हूं, ठीक है, छोड़ो। कितना लोग राम बाबू को जानते हैं? राम बाबू, पास्टर राम बाबू बेन्नेहीन, ठीक है, छोड़ो। कितना लोग मेरे को जानते हैं? अगर समझो मैं हर बुधवार हर समय पर केवल भविष्यवाणी और चंगाई कर रहा हूं, सिर्फ रोगी लोग आ रहे, लंगड़े आ रहे, मुर्दे आ रहे, गूंगा, सब 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 बुधवार और संडे, शुक्रवार, सब यही हो रहा है। आप लोग कोई भी सोएगा क्या? बोलिए। नहीं, क्यों नहीं सोएगा? मेरे को चंगाई चाहिए बाबा, मेरे लिए कुछ तो अलग भविष्यवाणी बोलने का, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो बोलने का। हम सभी लोग जाग के इंतजार करते एक क्षण के लिए, परंतु परमेश्वर के प्रचार का जब समय आता है, आधा लोग तो डुलकी में होते हैं कि नहीं? डुलकी समझ रहे हैं? आधा लोग डुलकी में होता है, आधा लोग मूतने के लिए कब उठेगा उसकी समय पर बैठा है, आधा लोग घर में मेरा क्या चल रहा है ऐसा विचार करके इस जगह पर बैठा है। प्रार्थना खत्म होएगा, कभी मैं उधर जाके मैं वो खाएगा, नहीं तो वो बनाएगा, उधर जाना है, इधर जाना है, ऐसी अलग अलग विचारों का साथ में लोग इस जगह पर बैठा है। परंतु केवल ऐसे कुछ लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने के लिए, आज ये वचन मेरे जीवन में क्या बात करेगा, ऐसे उद्देश्य के साथ अगर इस जगह पर बैठा है तो बहुत कम लोग हैं। परंतु वो लोग दिल का साथ या गहराई से ऊंचे शब्दों में बोल सकता है, ये वचन मेरे लिए मूर्खता नहीं, परंतु ये एक एक परमेश्वर की वचन का शब्द मेरे अंदर अलग अलग सामर्थ्यों को पैदा करता है। इसलिए प्रचार करना यह परमेश्वर की एक शब्द है, प्रचार यह परमेश्वर की एक स्टाइल है, प्रचार यह परमेश्वर की एक आवाज है। इस आवाज को सुनने के लिए शैतान विश्वासियों की मनों को कठोर बना कर रखा है, परंतु पौलुस जान चुका है कि मैं जिस परमेश्वर की या उसकी क्रूस के बारे में या उसकी वचन जो सत्य है, मैं अलग अलग दिन अलग अलग समय इस वचन को मैं प्रचार करने का समय, मेरे होठों से ये वचन में निकालने का समय, जितना भी लोग इस वचन को आमीन बोलकर विश्वास से स्वीकार करते हैं, उनके अंदर ये वचन शक्ति बनकर उनके जीवनों में काम करना शुरू करता है। इसलिए अगर ये आप शुरुआत में अगर आप इस बाइबल के चरित्र को पढ़ेगा तो ये परमेश्वर की इस तरीका को देखकर या परमेश्वर की बुद्धि को देखकर, परमेश्वर के ज्ञान को देखकर, परमेश्वर अपना मुंह से निकलने वाला एक एक शब्दों के बारे में इस बाइबल की अलग अलग समयों पर हम पढ़ने के समय जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको लगता है कि ये जो प्रचार कर रहा है ये तो पागलपन है। इसलिए मैं कुछ मूर्खता ऐसे लोगों को लगने वाला कुछ वाक्यों को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो लोगों के लिए ये वाक्य पढ़ने का समय मूर्खता लगता है, पागलपन लगता है, परंतु जो विश्वासी लोग इस वचन को दिल से स्वीकार करते हैं, आज शायद उनका जीवन में परमेश्वर की शक्ति इस वचन का द्वारा काम करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसका दूसरा वाक्य जरा पढ़े। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आगे। जब परमेश्वर ने कहा
उजियाला हो उजियाला हो हो। तो उजियाला हो गया। हाँ, ये कितना लोग विश्वास करते हैं? इतना विश्वास है आप लोग में? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, फिर क्या हुआ? तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? शब्द बोला। ठीक है, उसका ऊपर का वाक्य पढ़ो। पहला वाक्य है, आदि में परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की या बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। पर आप लोग कैसा विश्वास करते हैं? ये पृथ्वी आकाश ये भी परमेश्वर ने कैसा बनाया? कितना लोग बोलते हाथ से बनाया? कितना लोग बोलते शब्द से बनाया? कितना लोग विश्वास करते? तो परमेश्वर ने शब्द से बनाया। परंतु आपको मालूम है उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय और उसके दूसरा अध्याय में सालों भर की गैप है उसका बीच में, बहुत वर्षों की गैप है। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने जब पृथ्वी और आकाश को जब बनाया, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, और पहला वाक्य और दूसरा वाक्य में वर्षों भर की गैप है। गैप उसको चरित्र लोग की कहते हैं द गैप थियरी, नहीं तो दूसरा लोग बोलते हैं लूसीफेरियन फ्लड। अगर आप विकिपीडिया में अगर सर्च करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत में आकाश और पृथ्वी बनाकर किसको उसके ऊपर रहने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया, ये सब हम जानते हैं, मैं उस विषय में घुसना नहीं चाहता। परंतु इस पृथ्वी को बनाया, यहां पर हमने पढ़ा परमेश्वर ने अंधकार में से उजियाला को लेकर आया। ये सब कुछ कहां से लेकर आया? अपने जोर से, अपने मुंह से। एक शब्द आज्ञा देने का समय उस धरती और आकाश पूरा पानी के अंदर था कर परमेश्वर का वचन में लिखा है। पूरा पृथ्वी परमेश्वर ने पानी से उसको भर दिया। उसको परमेश्वर ने समुद्र करके नाम दिया। समुद्र का पानी कैसा होता है? कैसा होता है? मीठा, खारा। ये परमेश्वर अलग करने का समय, शुरुआत की उत्पत्ति की एक एक अध्याय वाक्य पढ़ने का समय परमेश्वर ने आज्ञा दिया। ऐसे है ना? हाँ कि नहीं? परमेश्वर ने आवाज से बोला। यह हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। परंतु जाति लोग क्या विश्वास करते हैं? मैंने ऐसा तक सुना है, कौन से ईश्वर है मेरे को मालूम नहीं, वस्तु है वस्ती है मुझे पता नहीं, ऐसे एक ईश्वर है, उसका पसीना इधर गिरा बोलकर वो धरती बन गया। यही विश्वास करते हैं कि नहीं लोग? परंतु अन्य जाति लोग कदापि विश्वास नहीं करते कि ये परमेश्वर ने एक शब्दों के द्वारा आकाश को बनाया। शुरुआत में हम देखने वाली सारी क्या बोलते हैं, जितना भी वृक्ष है, ये सब कुछ केवल परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा होने के लिए आज्ञा दिया गया हुआ ये शब्द है। होने दे, उजाला होने दे, प्रकाश होने दे, पानी जल अलग होने दे, ये सब परमेश्वर ने एक आज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने बोला गया है। इतना महत्वपूर्ण शक्ति है परमेश्वर की एक एक आवाज में अथवा परमेश्वर की एक एक शब्दों में। मैं बोलना चाहता हूं, अगर हम चरित्र पढ़ेगा तो एक क्या बोलते हैं ना, जिस जगह में ज्यादा नमक का अंश जिस एरिया में पाया जाता है उस जगह पर खेती करना या कुछ बीज को बोना यह असंभव है। परंतु उसको संभव करने के लिए बहुत सारा केमिकल उस जमीन में डालना पड़ता है, बहुत सारा फर्टिलाइजर्स, क्या बोलते हैं हिंदी में फर्टिलाइजर,
खाद, बहुत सारा खाद या खत उधर डालना पड़ता है, तब जाकर नमकीन जगह पर हम कुछ खेती कर सकते हैं, नमकीन जगह पर हम कुछ चीज को उगाया जाता है। परंतु एक चीज मैं आपको मैं बोलूं, मेरा यीशु मसीह ने स्वर्ग दूतों को लेकर जाकर पृथ्वी पे कोई भी प्रकार का खेती नहीं किया, क्योंकि पूरा पृथ्वी समुद्र की पानी से भरा हुआ एक पृथ्वी था। परंतु मेरा परमेश्वर जब अपने मुंह से पेड़ होने दे, अलग अलग वृक्ष होने दे, ऐसी आज्ञा देने का समय उस मिट्टी के अंदर छिपा गया हुआ इस नमक का अंश को भी लात मार के परमेश्वर की शब्द इस धरती पर एक चीजों को केवल शब्दों से उगाया। आज मैं पूछना चाहता हूं, इस शब्द पर कौन विश्वास करता है? Praise the Lord. Praise the Lord. इस शब्द पर आज कौन विश्वासी आज विश्वास करता है? जरा अपने जीवन के चरित्र को जरा आप लोग जरा ध्यान दो। अन्य जातियों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्वासियों के बारे में बोल रहा। सचमुच परमेश्वर के वचन के ऊपर या परमेश्वर के दास लोग जिस आत्मा से प्रचार करते हैं, उस शब्दों के ऊपर विश्वास करने के लिए आज कितना लोगों की हृदयों को उस परमेश्वर के सामने तूने खोल के रखा है। बोलिए, आज कलीसिया को चंगाई का जरूरत नहीं है, आज परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर के शब्दों को, उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर केवल कानों के द्वारा आपके अंदर चिल्ला चिल्ला कर, हे मेरी बेटी मेरे तरफ मुड़ करके परमेश्वर कदापि चिल्लाएगा नहीं, वो समय जा चुका। परंतु आज परमेश्वर कलीसिया के अंदर परमेश्वर की दास लोग, जो परमेश्वर की रिप्रेजेंटेटिव, जो परमेश्वर के प्रतिनिधि लोग हैं, परमेश्वर ने कलीसिया की अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के दासों को खड़ा करके रखा है, केवल एक ही बातों के लिए। मैं जो बोलना चाहता हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं, वो चीज मैं मेरे दासों के द्वारा, मैं विश्वासियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भेड़ों को मैं समझाना चाहता हूं। परंतु एक सवाल, कितना लोग परमेश्वर के शब्दों के ऊपर विश्वास करते हैं? आज कितना लोग विश्वास करते हैं आदि में होने दे बोला गया वह उस शब्दों को इस नया नियम के अनुसार जीने वाला मैं आज भी होने दे, उस शब्द पर मैं आज भी विश्वास करता हूं। ऐसा कितना लोग हैं? आमीन। जरा अपने आप को पूछो, मैं अभी भी उस आदि में, उत्पत्ति में, उस गूंजने वाला, उस होने दे इस शब्द पर मैं आज भी मैं विश्वास करता हूं क्या? Praise the Lord. लोग इस बाइबल की शुरुआत की अध्याय को पढ़ने का समय परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया, आसमान बनाया, पानी को अलग किया, होने दे कर कर बोला, पक्षी बनाया, जानवरों को होने दे कर कर, ये सब कुछ बोलने का समय सभी लोगों के लिए ये मूर्खता लगता है, ये पागल है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसी अन्य जाति लोग विश्वास करते। परंतु जितना लोग परमेश्वर की बुलाया गया हुआ जन है, जब वे लोग इस वचन को बार बार पढ़ने का समय होने दे, होने दे, होने दे, ये शब्दों को बार बार आत्मा में पढ़ने का समय मैं विश्वास करता हूं, तेरी रुका हुआ कुछ बातों को होने दे, ऐसा ये वचन आत्मा में कुछ लोगों का जीवन में आज आज्ञा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस वचन की ओर गौर करने के लिए विश्वासी लोगों ने अपना मनों को अलग करके रखा है, क्योंकि हम एक ही उद्देश्य के साथ प्रभु का भवन में आते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी चंगाई, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा लोन, मेरा घर, मेरा बच्चों का शादी, मेरा ये, मेरा वो, एक लिस्ट के साथ विश्वासी लोग भवन का अंदर बैठा है। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं, तेरे लिस्ट को आज बाजू में रखकर उत्पत्ति में गुंजने वाला परमेश्वर की शब्द होने दे। परमेश्वर मेरा जीवन में आज ये दोपहर का समय तू आज पुकार और ये शब्द आज्ञा
आज्ञा दे मेरा जीवन में होने दे प्रभु, ताकि मेरी जीवन की रुका हुआ हर एक बात आज तेरी आत्मा की वचन की शब्दों के द्वारा मेरा जीवन में फिर से आज से शुरू होने दे। मेरा गिरा हुआ जिंदगी आज फिर से यीशु मसीह के नाम से पवित्रता की जिंदगी में मेरा जीवन आज से फिर से खड़ा होने दे। ऐसा तू पुकार परमेश्वर। अगर ऐसा प्रभु का सामने गिर पड़कर रोने के लिए अगर एक भी मन अगर इस जगह पर बैठा है, तो आज परमेश्वर आत्मा में कुछ विश्वासियों को जीवनों को देकर होने दे, शुरुआत होने दे। ऐसी कुछ आज्ञा को इस वचन की शक्ति के द्वारा कुछ लोगों के जीवन में होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये शब्दों के ऊपर अन्य जाति लोग विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है, क्योंकि वे लोग उस सच्चाई परमेश्वर ने जिसने इस धरती आकाश पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर को आज किसी को भी मालूम नहीं। परंतु विश्वासी है, तुझे बनाया हुआ, तेरे अंदर श्वास फूका हुआ अगर तेरा परमेश्वर को तू अगर जानता है, आज गिर पड़कर परमेश्वर को बोल, आज सुबह तक जो जो विषय में मेरा जिंदगी रुका पड़ा है, वो जिंदगी फिर से आत्मा में आगे बढ़ने के लिए आज तेरे वचन की शक्ति के द्वारा मुझे, मेरा परिवार को, मेरी आत्मिक जिंदगी में तू एक आज्ञा देना शुरू कर। होने दे, उठने दे, रुकने दे, दौड़ने दे, यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होने दे। Praise the Lord। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर ने एक शब्दों से बनाया, ना उसका पसीने से, ना उसकी थूक से, पर मैं विश्वास करता हूं मुझे बनाया, मुझे रचा गया हुआ मेरा परमेश्वर, उसको मैं जानता हूं। अगर इस दुनिया को अगर बना सकता है, तो नमक जैसा इस धरती की उस नमकीनपन को हटाकर अगर हर बातों को अगर मेरा प्रभु की शब्द अगर उगा सकता है, तो मेरे जीवन की गड्ढा को या मेरी आत्मिक जीवन की पाप की स्वभावों को मेरा परमेश्वर दूर करके उसकी एक शब्द मेरा जीवन में अगर गिर गया, मैं आज धनी हो जाएगा, क्योंकि मेरा पाप से मुझे छुटकारा पाने के लिए आज भी परमेश्वर हो नहीं रहा। पर तू एक आज्ञा दे परमेश्वर, वही आज्ञा के लिए मैं सालों भर से इंतजार कर रहा हूं। ऐसी मनों को लेकर अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर इस जगह पर बैठा है, तो आज ये वचन तेरे जीवन में आज चिल्लाना शुरू करेगा, उठ, तेरा समय आ चुका है। Praise the Lord। केवल मेरा परमेश्वर ने जमीन आसमान को अलग करने के लिए, प्रकाश को लेकर आने के लिए केवल आज्ञा नहीं दिया, परंतु उत्पत्ति की शुरुआत से अगर पढ़ना शुरू करेगा, तो परमेश्वर के लिए खड़ा रहने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों का मध्य में स्थिर करने के लिए परमेश्वर ने आदि में भी कुछ लोगों को शब्दों का द्वारा पुकारा गया है। आमीन। नोहा परमेश्वर का चरणों में धर्मी नहीं था क्या? था कि नहीं? उसने बोट बनाया क्या सुनकर? क्या सुनकर? जोर से और जोर से, शब्द सुनकर बनाया कि नहीं? आज प्रभु के शब्द सुनकर तेरे हृदय को तोड़ने के लिए, फिर से बनाने के लिए परमेश्वर का हाथों में तू सौंपता क्यों नहीं? अब्राहम को परमेश्वर बुलाने का समय, अब्राहम को परमेश्वर बुलाकर एक वाग्दत्त भी पहला दे रहा है, मैं तुझे एक बच्चा देगा जरूर। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करने का समय, अब्राहम परमेश्वर के उस शब्दों को सुनने का समय, केवल उस शब्दों को पीछा करके सुनकर अब्राहम आंख बंद कर चलना शुरू किया, केवल एक शब्द का पीछे।
आज हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हम हमारी जिंदगी में हमारे जिद्दीपन के कारण हम परमेश्वर से चिन्ह मांग रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम परमेश्वर का दास ने कहा, हम मन्नतें मांगते हैं, हाँ कि नहीं? तूने अगर ऐसा किया तो मैं वैसा भी करूंगा परमेश्वर। हम बहुत सारा कंडीशंस प्रभु के सामने रखते हैं, परंतु परमेश्वर अब्राहम को बुलाने का समय अब्राहम उस परमेश्वर के शब्दों को सुनकर आंख बंद करके उस शब्द ने जो रास्ता दिखाया, जो तरीका बोला, उस तरीका को अब्राहम ने आज अपने जीवन में पूरा किया बोलकर बच्चा ना रहने वाले अब्राहम के जीवनों में परमेश्वर ने एक बच्चा दान देकर आशीष किया। केवल हम इस बच्चा को देखते हैं, परंतु अब्राहम ने विश्वस्तता के साथ में परमेश्वर की शब्द सुना। ये चीज को आज विश्वासी लोग भूल कर बैठा है, हाँ कि नहीं? अब्राहम को बच्चा मिला, हम इस बच्चा की अद्भुत को ही लेकर चलते कि नहीं, हाँ कि नहीं? यस। लोग इसलिए ऐसे ही प्रार्थना, प्रभु स्तंभों किया हुआ अब्राहम की पत्नी सारा को तूने बच्चा दिया तो मुझे भी ऐसा ऐसा कुछ दे। परंतु हे मूर्ख विश्वासी, अब्राहम को परमेश्वर एक बच्चा वाग्दत्त देने के लिए अब्राहम ने परमेश्वर की कुछ शब्दों को सुनकर उसके अधीन में रहा। ये प्रचार बोलेगा तो क्या है? शुरुआत में मैंने बोला प्रचार बोलेगा तो परमेश्वर का, जोर से, परमेश्वर का शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार बोलेगा तो परमेश्वर की एक स्टाइल है, मेथड, प्रोसेस, तरीका। आमीन। इस दुनिया का डॉक्टर लोग एक ही चीज बोलते हैं, अगर तुझे सालों भर से अगर तुझे प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर लोग दुनिया भर का टेस्ट का पेपर लेटर पैड में आपको लिखकर देते हैं कि नहीं? बच्चा क्यों नहीं हो रहा, काय के लिए नहीं हो रहा, तेरे में प्रॉब्लम है, तेरा पति में प्रॉब्लम है, पूरा खानदान का चरित्र एक पेपर में लिख के बोलता है जाओ तुम टेस्ट करो। बोलता है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? ऐसा लगता है कि मैं पत्थरों से बात कर रहा हूं। अब्राहम को परमेश्वर बोला नहीं, अब्राहम आज शाम को सारा का सर्जरी में करने जा रहा हूं। उस समय में इंग्लिश मेडिसिन नहीं था, कोई बोला रहेगा आयुर्वेदिक दवा दिया रहेगा सारा को, परमेश्वर ने दवा दिया आयुर्वेदिक। मैं ये नहीं बोल रहा सर्जरी मत करना बच्चा होने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा दवा मत लेना बच्चा होने के लिए, ये नहीं बोल रहा मैं टेस्ट नहीं करना बच्चा होने के लिए। परंतु एक चीज मैं बात बोलूं, अब्राहम ने विश्वास किया हुआ उस परमेश्वर की वाग्दत्तों का शब्दों के ऊपर तू विश्वास कर। परमेश्वर ने सारा का पेट के अंदर कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन उसको दिया नहीं, परंतु एक शब्दों के ऊपर सारा ने भी विश्वास किया, अब्राहम ने भी विश्वास किया। वो शब्द ने उनका जीवन में एक परिवर्तन लेकर आया। देखा कुछ तो चीज मेरे गर्भ में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस शब्द का महत्व कलीसिया के अंदर कम हो चुका है। आज परमेश्वर की वचन को कलीसिया के अंदर स्थान नहीं मिल रहा। अगर आप अलग अलग मीटिंग में जाओ, कम से कम 2 घंटा वर्शिप चलता रहेगा। इसलिए मैं बहुत सारा मीटिंग में, मुझे मालूम है आज इधर मीटिंग है उधर मीटिंग है, मीटिंग में जाने के लिए मन इसलिए नहीं हो रहा, आजकल इंडिया के अंदर ही वर्शिप लीडर लोगों को इन दिनों में ज्यादा चर्बी आ चुका है। 3 घंटे का मीटिंग रहेगा तो 2 आवर 45 मिनट केवल वर्शिप करके लोगों को उछलने के लिए लगाता है।
बाकी बचा कितना मिनट? 15 मिनट ही केवल वचन को स्थान है, क्योंकि प्रभु के उस वचन की उस गौरव, उस शब्द, जैसा जैसा साल बढ़ते जा रहा है, जैसा जैसा समय बीतते जा रहा है, वैसा वैसा परमेश्वर के शब्दों को प्राधान्य देने वाली बातें विश्वासी लोगों के अंदर कम 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 होते जा रहा है। परंतु मैं एक चीज में विश्वास करता हूं, अगर अब्राहम ने या सारा ने परमेश्वर के उस शब्दों के ऊपर केवल विश्वास करके अगर उनके जीवन में एक अद्भुत को देखने के लिए अगर परमेश्वर ने अगर मजबूर किया, तो आज कुछ लोगों के जीवनों को देखकर मैं आत्मा में कुछ विश्वास की बातें मैं बोलने जा रहा हूं। तेरे जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर डॉक्टर के पास तू सर्जरी करने के लिए जाने से बढ़कर तू दवाएं खा खा के दवा का ऊपर तू आश्रय लेने से बढ़कर तुझे बनाया गया हुआ, तेरे अंदर एक पाठ को तैयार किया गया हुआ उस परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके शब्दों के ऊपर अगर आज तू विश्वास करने के लिए तैयार है, तो अगर डॉक्टर ने भी सही बोलकर तुझे अगर लात मारा है, तो आज ये वचन की सत्यों को तू सुनने का समय तेरी शरीर के अंदर उस शब्द की काम आज से शुरू होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मार्को सुसमाचार 7 अध्याय उसका 33 और 35 जरा एक बात तू पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। उधर यीशु मसीह ने क्या किया? तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। उसके कानों में, किसने कान में डाला? यीशु ने। आगे? और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। कोरोना और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफत अर्थात खुल जा। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है यीशु ने आज्ञा दी, कहा नहीं। किसका भाषा ट्रांसलेशन में लिखा है? उसके बाद यीशु ने आज्ञा दिया। सब में कहा ही लिखा है, वो कहा नहीं। फिर से पढ़ो। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफत अर्थात खुल जा। ये परमेश्वर ने कहा नहीं, ये आज्ञा दिया। उसका कान में उंगली डाल के क्या किया? जोर से आप लोग बोलो, क्या आज्ञा दिया? प्रभु इसको चंगाई दे। ऐसा किया? ऐसा रोया क्या किया? जोर से बाइबल में पढ़ो आप लोग, आज पढ़ो। क्या किया? आज्ञा दिया, खुल जा। उधर यीशु मसीह रोया कर नहीं लिखा, उधर यीशु गिड़गिड़ाया कर लिखा नहीं। परंतु उधर लिखा है आज्ञा दिया, खुल जा। यह आज्ञा इसलिए है क्योंकि आदि में जब होने दे कर आज्ञा देने का समय, यह आज्ञा दिया किसने था? स्वयं। आपका डाउट मैं दूर करता हूं। कोलोसियन की पत्रिका 1 अध्याय उसका 15-16 जरा पढ़ो। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है,
क्योंकि उसी में हाँ, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ, स्वर्ग की हो हाँ, अथवा पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, हाँ, क्या सिंहासन, हाँ, क्या प्रभुताएं, हाँ, क्या प्रधानताएं, हाँ, क्या अधिकार, हाँ। सारी वस्तुएं सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के द्वारा और उसी के लिए और उसी के लिए सृजी गई। मतलब इस धरती को बनाया भी मेरे यीशु ने और यीशु के लिए ही बनाया गया है। इसलिए इस बहरा को कान में उंगली डालकर आज्ञा दिया, केवल ऐसा ही, खुल जा। उधर लिखा गया है, वो खुल गया। वो व्यक्ति बोलना शुरू किया। बात करने के लिए नहीं होता था। यीशु ने थूक लगाकर क्या किया? उसके जीभ को क्या किया? आप लोग बोलो, उसके जीभ को छुआ और वो बातचीत। आज मैंने करके आपको छुआ तो ये आज यहां पर अगर कोई अन्य जाति व्यक्ति आया है, वो क्या बोलेगा? यीशु मसीह अनहाइजीनिक है। आजकल हाइजीन लोग देखो ना, अभी भी रहेगा लोगों का जेब में वो सैनिटाइजर, बिन मतलब का डाल के बस ऐसा ऐसा करते रहे, बिन मतलब का कोई काम धंधा नहीं। यही बोलेगा कि नहीं? यीशु मसीह इज अ अनहाइजीनिक मैन। क्या थूक लगाकर दूसरे के जेब में टच कर रहा है? पर ये वो व्यक्ति विश्वास करने का समय उसका जीवन में अद्भुत काम हुआ, क्योंकि उसने उस शब्दों को स्वीकार किया। होने दे, खुलने दे। वो बहरा सुनना शुरू किया। दूसरा, एक अंधे को प्रभु चंगा कैसे किया मालूम है? आप सभी को मालूम है। मिट्टी में थूका, उसका कीचड़ बनाकर उसका आंखों में डाला और जाके एक ही चीज बोला, जा। हाँ, बाकी का आप बोलो। योरदान में जाके धोले। उस शब्दों को माना, योरदान में धोया, तुरंत उसकी आंखों की प्रकाशन उसको वापस मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु के शब्दों को जब हम स्वीकार करते हैं, तेरे विश्वास की छोटा विश्वास काफी है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए। परंतु आज विश्वासी लोग केवल चंगाई के ऊपर विश्वास करते हैं, परंतु परमेश्वर ने बोला गया हुआ, इस वचन में प्रभु ने बात किया गया हुआ उस वाग्दत्तों का शब्दों को पकड़कर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए आज विश्वासियों को समय नहीं। आज विश्वासियों को डायरेक्ट चंगाई चाहिए। आज विश्वासी लोग ऐसा लगता है मैं कुछ बोलूं और प्रभु मेरे लिए वैसा ही करे, नहीं तो मैं परमेश्वर का पीछे जाकर मुझे क्या फायदा हुआ। ऐसा स्वयं विश्वासी लोगों ने मुझे आकर कितना बार कहा है। पर मैं एक चीज में बोलूं, इस बाइबल की एक्चुअल में बोला जाएगा तो बाइबल की गहराई की बातें या एक एक जो चैप्टर इस बाइबल में लिखा गया है, अगर उसका गहराई की बातें अगर ये बाइबल में लिखा होता ना, ये बाइबल को ले चलने के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं होता। आपको मालूम है लाजरस मरकर कितना दिन हुआ था? 4 दिन। चरित्र कहता है लाजरस कौन सा प्रदेश में रहता था? बोलिए। बेथनी। किधर? आप ही बोलो। लाजरस बेथनी में रहता था। चरित्र कहता है बेथनी मिस्रिम इजिप्ट का कल्चर रीति रिवाज को फॉलो करता है बेथनी प्रदेश के लोग, क्योंकि वो मिस्रिम के बाजू में है। बेथनी में बहुत सारा मिस्रीमीय कल्चर, ट्रेडिशन, रीति रिवाज को फॉलो करता है। अगर आप अब चरित्र अगर पढ़ेगा तो एक मिस्री में अगर एक व्यक्ति मर गया, उसका एम्बाम करते हैं। एम्बाम कितना लोग को मालूम है? एम्बाम, एम्बाम बोलेगा तो उसके शरीर को फाड़ देता है, उसके अंदर का उसका अतड़ी गुतड़ी सब कुछ निकाल के उसके अंदर केमिकल ने तो एक दवा जैसा चीज उसके शरीर के अंदर डालता है। उसके बाद उसकी शरीर को कपड़ा से राउंड 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 करके उसको लपेटता है, ताकि उसकी शव सालों 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 भर जीवित रहता है।
चरित्र कहता है लाजरस का शरीर को भी ऐसा ही एम्बम करके उसको गुंडाल के उस गुफा के अंदर या मोर्चरी के, मोर्चरी नहीं बोलेगा, उस कब्र के अंदर उस लाजरस को डाल दिया। आप चरित्र जाके पढ़ो, क्योंकि बेथनी बोलेगा तो मिस्रीम का कल्चर को फॉलो करने वाला, मिस्रीम की सारी टाइप की रीति रिवाज को फॉलो करने वाला एक प्रदेश है बेथनी। तो लाजरस मरने के बाद भी लाजरस का भी शरीर की भागों को निकाल के उसको भी एम्बाम करके उसकी शरीर के अंदर एक दवा डालकर उसका बॉडी खराब ना होने के लिए, ना सड़ने के लिए लाजरस का बॉडी का साथ भी यही किया था। परंतु लाजर का कब्र का सामने यीशु मसीह खड़ा होकर, हे लाजरस, बाकी का आप बोलो, बाहर आ। ये शब्द बोलने का समय मैं विश्वास करता हूं एम्बाम किया गया हुआ लाजरस का शरीर के अंदर अतड़ी पैदा होना शुरू हुआ, 8 हार्ट पैदा होना शुरू हुआ, फेफड़ा लंग्स पैदा होना शुरू हुआ। कुछ क्षण के अंदर लाजरस बाहर आकर खड़ा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? उस प्रभु के शब्दों पर आज कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुराना नियम में नहीं, ये नया नियम में हुआ गया हुआ बात है, क्योंकि मेरा परमेश्वर पुराना नियम में भी ऐसा ही है और नया नियम में भी वैसा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लाजरस का निकाला गया है, एम्बाम करके उसके शरीर के एक एक अंश निकाल के केमिकल डाला है लाजरस का शरीर के अंदर। पर ये अन्य जातियों को मैं प्रचार करने का समय अन्य जाति लोग विश्वास करेगा क्या? बोलिए, विश्वास करेगा क्या? परंतु लाजरस की डेड बॉडी शरीर के ऊपर गूंजा गया हुआ उस प्रकाश की शब्दों के ऊपर आज ये दोपहर का समय इस जगह पर बैठा हुआ एक भी विश्वासी लाजरस की मरा हुआ शरीर के ऊपर जिस परमेश्वर की प्रकाश की शब्द गूंजा, जिस प्रकाश की शब्दों ने लाजरस की निकाला गया हुआ अंग को फिर से अगर अंदर ही अंदर तैयार किया है, तो आज उस प्रकाश के शब्दों के ऊपर अगर एक भी विश्वासी अगर आमेन बोलकर स्वीकार करने के लिए ये दोपहर का समय अगर तैयार है, तो तेरा मरा हुआ आत्मिक जिंदगी को, तेरा मरा हुआ अंदर की एक एक अतड़ियों को, तेरी सर्जरी को, तेरी हर प्रॉब्लम्स को, तेरे पेट के अंदर रहने वाली हर एक कैंसर को चंगा करने के लिए लाजरस के शव के ऊपर मंडराया गया हुआ वो प्रकाश की शब्द आज मेरे लिए, तेरे लिए, विश्वास करने वाला हर एक लोगों के लिए काफी है। ये मैं नया लोगों को अगर मैंने बोला ना, लाजरस का अतड़ी निकाला था, लाजरस का लंग्स निकाला था, लाजरस का हार्ट निकाला था, अंदर से लाजरस खोखला था, परंतु यीशु मसीह चिल्लाने का समय, उठ लाजरस बाहर आ, ऐसा बोलने का समय अन्य जाति लोग मुझे पागल है बोलकर, तू कहानी बता रहे बोलकर मेरा टट्टा उड़ाएगा, परंतु मुझे मालूम है मेरा कलीसिया की लोगों से आज मैं ये शब्द बोलने का समय कुछ लोगों के अंदर शक्ति बनकर ये प्रचार, ये शब्द, ये प्रकाश की शब्द तेरे अंधेरे की अवस्था को आज हटाकर तेरा पीछे जो अंधेरा वर्षों से दौड़ रहा है, तेरे शव के पीछे, तेरा ये डेड बॉडी के पीछे इतना वर्षों से जो अंधेरा पीछे पड़ा है, उस अंधेरे को आज मेरा परमेश्वर ये दोपहर का समय आज्ञा देने जा रहा है। हे अंधेरे हट, यीशु मसीह के नाम से तू प्रकाश में बदल दे। उस शब्द पर अगर एक व्यक्ति भी आमीन बोलने के लिए तैयार है, तो लाजरस के पीछे मंडराया गया हुआ उस प्रकाश की शब्द तेरे जीवन में, तेरी परिवार में, तेरा पीढ़ियों के ऊपर, तेरी हर रुखा हुआ बातों के ऊपर, तेरी हर अंधेरे के ऊपर यह प्रकाश का शब्द आज से कुछ लोगों के जीवनों में काम करने जा रहा है। रिबालाबल शमदल खमन गड़गरेगसिया हमदल प्रौढ़बा रेगन गड़गरेगसिया। हे सारा तेरे लिए
मूर्खता नहीं था सारा। हे अब्राहम, तेरे लिए ये शब्द मूर्खता नहीं था, परंतु तूने स्वीकार किया बोलकर तेरे जीवन में एक अद्भुत बातों को अब्राहम तूने देखा। अगर ऐसा कोई भी सारा लोग अगर इस जगह पर बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूं, सर्जरी से बढ़कर, दवा से भी बढ़कर, अनेक अनेक लोगों की अभिप्राय से बढ़कर अब्राहम को पुकारा हुआ उस सच्चाई परमेश्वर के ऊपर, उस ज्योतिमय प्रकाश के ऊपर, उसकी शब्दों के ऊपर अगर तू विश्वास करने के लिए अगर तू तैयार है तो अगला साल ये इस समय पर तेरा गर्भ में भी परमेश्वर एक बच्चा दान देगा कर कर आज तू विश्वास कर यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बुढ़ा जकरिया का पास परमेश्वर का दूत गब्रिएल आके बोलने का समय, हे बुढ़े जकरिया, तेरे को परमेश्वर एक बच्चा देने जा रहा है, सब बोलने का समय जकरिया का अंदर से एक हंसी का शब्द निकला, हाँ कि नहीं? एलिजाबेथ का शरीर को देख कह रही है, बुढ़िया अभी क्या बच्चा को गर्भ में लेकर घूमेगी। ऐसा बोलने का समय लूका की किताब पहला अध्याय उसका 19वां वाक्य पढ़ने का समय गब्रिएल एक ही चीज एक ही शब्द जकरिया को बोल रहा है, हे जकरिया, मैं क्या कोई कहानी लेकर तेरे पास आया नहीं, मैं क्या जोकर नहीं है, मैं क्या मजाक करने वाला कॉमेडियन नहीं है, परंतु मेरा नाम गब्रिएल है और मैं उस परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा रहने वाला एक स्वर्गदूत कर उधर बोला है। ऐसे ही बोला ना, जरा पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं गब्रिएल हूँ, जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा रहता हूँ। मैं क्या कोई कॉमेडी करने वाला व्यक्ति नहीं है रे जकरिया, मैं तुझे हंसाने वाला एक दूत नहीं है जकरिया, परंतु मेरा नाम गब्रिएल है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा रहने वाला एक दूत हूं। मैं एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का सानिध्य में पड़ा रहने वाला परमेश्वर की दास दासियों का मुंह से अगर एक भी शब्द अगर निकला तो उस शब्दों को स्वर्ग आमेन बोलता है। तू आमेन बोले या ना बोले, परमेश्वर का दासों का मुंह से निकलने वाला शब्दों के ऊपर तू हंसना शुरू करता है, तू मजाक उठाना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब शब्दों को मैं इतना सालों से वचन पढ़ रहा हूं, परंतु ये सब पढ़ने का समय मुझे कोई अद्भुत मेरे अंदर प्रकट नहीं हुआ था वर्षों तक, परंतु ये वचन में पढ़ने का समय मुझे मालूम पड़ा अंतिम दिनों में भी ऐसा ही कुछ गब्रिएल लोगों को प्रभु अपना कलीसिया के अंदर खड़ा करने जा रहा है। चिल्ला कर बोलेगा, मैं इधर उधर खड़ा रहने वाला व्यक्तित्व नहीं, मैं मजाक कॉमेडी करने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु मैं परमेश्वर का सानिध्य में खड़ा रहने वाला दासी है। ऐसा बोलने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसा ही खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि गब्रिएल भी परमेश्वर का शब्दों को सुनकर आगे बढ़ा हुआ एक व्यक्ति है। आपको मालूम है, पिछला दिनों में मैं एक आंटी का मैं गवाही सुन रहा था। वो आंटी बोला, मैं विश्वास में आने से पहले मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था, गांठ था, मेरा यूट्रस में गांठ था, ओवरी में गांठ था, पर धक्का बुक्की करके बहुत सारा जादू टोना करके भी कैसा तो भी मैंने बच्चा पैदा किया, परंतु बच्चा पैदा कर दो जुड़वा बच्चा मैंने पैदा किया, दोनों भी लड़की है। मैं पैदा किया, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा बीमार रहने लगी। मेरा गांठ बढ़ने के कारण डॉक्टर ने बोला तेरा ओवेरी सब कुछ निकालना पड़ेगा। पर उसने बोला मैं यीशु मसीह को जानने से पहले मेरा ओवेरी सब निकाल डाला था। तो लड़की ने बोला जैसे ही किसी ने मेरे को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, मैं यीशु का पास आया,
पर मेरे कैसी एक इच्छा था, मुझे एक लड़का चाहिए करके। वो स्त्री एक ही वचन को हमेशा अपने दिल में, अपनी प्रार्थना में बार बार दोहराती रहती थी, जो लोग मसीह में हैं वे लोग, फिर से विश्वास से बोलना, विश्वास से बोलना, टाइम पास के लिए नहीं, फिर से कलीसिया मिलकर, जो लोग, जोर से, जो लोग मसीह में हैं वे लोग नया सृष्टि है। बोलो नया सृष्टि। वो विश्वासी, वो स्त्री हमेशा अपना प्रार्थना में यही, मैं नई सृष्टि हूं परमेश्वर का, मेरा सब कुछ नया हो गया है, ऐसा वो विश्वास करके, प्रभु मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए ना अपना पति, क्योंकि पति ऐसा होता है ना, स्त्री लोग विश्वास में आगे रहते, परंतु स्त्रियों की घर में बैठकर तुम अन्य भाषा प्रार्थना बोलने का समय, तुम्हारा पति ने शायद बपतिस्मा भी लिया रहेगा, परंतु तुम्हारा अन्य भाषा और प्रार्थना सुन के तुम्हारा पति लोग शायद तुमको देख के हंसता भी होगा। ऐसा कितना लोग को अनुभव है, पति भी चर्च में आता है परंतु तुम अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना कर कैसा प्रार्थना करते, ऐसा हंसने वाला पति लोग आपका घर में है? कितना लोगों का घर में है ऐसा पति लोग? देखो कोई हाथ ही नहीं ऊपर कर रहा है पर आपका घर में भी उसका पति हंसेगा बोलकर उसने अपना हृदय की बातें, प्रार्थना का विषय किसी को बोला नहीं, परंतु घुटना टेकर रो रो के जैसा वो प्रार्थना करती थी। एक बार एक भविष्य वक्त उसकी कलीसिया में आया, उस भविष्य वक्त ने उस स्त्री के सिर पर हाथ रखकर बोला, अगर तू हन्ना का जैसा रो पड़ के गिर पड़ के अगर प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे एक लड़का दान देकर आशीष करेगा। पर उधर का विश्वासी लोग भी हमारा जैसा है, वो दास को बोलने लगा, ए झूठा भविष्य वक्त है, कुछ कितना प्रभु में आने से पहले उसका ओवरी सब कुछ निकाल दिया था, अभी कौन सा बच्चा होने वाला है इसके ऊपर, झूठा भविष्य वक्त। थू। उसका पास्टर भी उसको देख के रुमाल मुंह में रख के हंसना शुरू किया। उसने देखा, प्रार्थना खत्म होने के बाद उसने उसका पास्टर को पूछा, आप हंसा क्यों? अरे नहीं रे ऐसे हंसा। आप हंसा क्यों? नहीं वो तेरे को बच्चा होगा। तो आप जब चर्च में चिल्ला चिल्ला कर जब प्रचार करता था, बांस मारने वाला लाजरस जिल गया, मैं हंसी थी क्या? पास्टर का बोलती बंद हो गया। तो उसने दास को बोला, तुम क्या हंस रहे? मालूम है मैं कितना वर्षों से एक लड़का मुझे मिलने के लिए मैं रो रहा है, मुझे मालूम है असंभव है, पर मैं एक वचन को बार बार मैं बोलती रहती हूँ, जो लोग मसीह में है वे लोग नया सृष्टि है। मुझे मालूम है मेरा शरीर का अंदर की भाग भी मैं मसीह में आने के बाद नया हो चुका है कर कर मैं विश्वास करता। उसका विश्वास भयानक था। मैं सोच रहा हूं आज भी मेरा परमेश्वर ये करने के लिए सक्षम है। आपको मालूम है हमारा किडनी का अगर ऊपर का भाग अगर काटेगा ना, किडनी का, वो फिर से उगता है। और जो भाग उगता है ना, किडनी का जितना उम्र है उतना ही उम्र उस कटाव का भाग जो उगा है उसका होता है। पर ओवरी एक बार निकाला तो वो कभी उगता नहीं। ये दासी विश्वास का द्वारा प्रेग्नेंट हो गई। उसका पति को टेंशन आने लगा, ऐसा कैसा हुआ? जिस डॉक्टर ने उसका ओवरी निकाला उसी डॉक्टर का पास गया। डॉक्टर अचंभव हो गया, बच्चा? टेस्ट लिख कर दिया, टेस्ट भी किया। पति तो लोग डर के मारे करते। जब डॉक्टर ने उसका सचमुच चेकअप किया, डॉक्टर ने क्या बोला मालूम है? एक किडनी का ऊपर का भाग कट किया तो अगर समझो वो उग भी गया तो उसको उस व्यक्ति का उम्र का ही एज रहेगा, वो उगा हुआ भाग, किडनी का वो भाग। परंतु ओवरी कभी ऐसा उग नहीं सकता। पर तेरा पत्नी का ओवरी 15 साल उम्र का एक जवान लड़की का जैसा उसका ओवरी है, ऐसा हुआ कैसा? उसको परमेश्वर ने लड़का दिया। वो डॉक्टर काम छोड़ के
उस अद्भुतम को देखकर, जिस परमेश्वर ने उसका अंदर जो ओवरी को उत्पादन किया, उस यीशु मसीह का पीछे वो डॉक्टर भी चलना शुरू किया। मैं एक चीज पूछूं, तेरा जीवन में वो परमेश्वर कर नहीं सकता क्या? करेगा। केवल होने दे, आने दे, उगने दे। ये बोलने वाला परमेश्वर के शब्दों के ऊपर तू विश्वास करने के लिए, घुटना टेकने के लिए तू तैयार है क्या? उस विश्वासी का दास तलक उसका सामने सिर झुका, बोलना शुरू किया, मैं इतना सालों से प्रचार करने के बावजूद भी परमेश्वर इस नया साल में या इस नया नियम में इतना तक परमेश्वर कर सकता है क्या? मैंने कदापि अनुभव नहीं किया। परंतु हे दासी, तेरी विश्वास को देखकर मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। एक पास्टर होते हुए मैंने उस शब्द पर हंसा, पर तूने उसको विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसका उखाड़ा गया हुआ उस ओवरी को परमेश्वर ने नया ओवरी बनकर उसके अंदर उत्पादन किया। उस परमेश्वर की सेवा करते हैं यहां पर बैठा हुआ हम सभी लोग। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आज इस परमेश्वर के शब्दों के ऊपर प्रचार करने वाला दासों के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर आज कितना लोग विश्वास करते हैं। आज यही गवाही मैं अन्य जाति लोगों को बोलेगा, वो लोग मेरे पे हंसेगा कि नहीं, हंसेगा कि नहीं? परंतु जितना लोग आज इधर हंसा नहीं और मेरा मुंह से निकला हुआ शब्दों को अगर दिल में अगर ग्रहण किया है, तेरा साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है। क्योंकि ये परमेश्वर का समय है, इस अंतिम दिनों का समय चल रहा है। प्रभु अद्भुत भी करेगा, मुर्दे को भी जिलाएगा, लंगड़े को भी चलाएगा, सब कुछ करेगा। परंतु प्रभु चाहता है कौन मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास करके उसके ऊपर समर्पण करने के लिए तैयार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उस दासी ने परमेश्वर की उस शब्दों को स्वीकार किया बोलकर परमेश्वर ने हर एक बातें उसका जीवन में करके दिया, पूरा करके दिया। परमेश्वर का दास जोशुआ परमेश्वर का सानिध्य में खड़े रहने वाला एक व्यक्तित्व रहने के कारण बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। जोशुआ का किताब 10 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 पढ़ेगा तो जिस सानिध्य में जोशुआ खड़ा था, उसी सानिध्य में रहकर उस सूर्य को तक आज्ञा देना शुरू किया। जरा पढ़ो जोशुआ का किताब 10 अध्याय उसका 12 से लेकर 15। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। पर मैं बोलना चाहता हूं, वो सूर्य उधर थमा कि नहीं? चांद थमा कि नहीं? थमा। कारण एक ही था, जोशुआ परमेश्वर का सानिध्य में, उसके शब्दों में उठना बैठने वाले का परमेश्वर का दास था। आज तू प्रार्थना करने का समय, तू आज्ञा देने का समय, एक मच्छर भी इसलिए नहीं मरता क्योंकि तू परमेश्वर के शब्दों के सामने तू समर्पण नहीं, परंतु तू परमेश्वर का शब्दों का साथ में तू वाद विवाद करता है। इसलिए तेरे जीवन में कोई आशीष अभी तक आया नहीं। पर जोशुआ को देखो, सूर्य को बोला थम, चांद को बोला थम। चरित्र में पूरा बदल डाला गया हुआ एक व्यक्ति था परमेश्वर का दास जोशुआ, क्योंकि वो प्रभु के सानिध्य में खड़े रहने वाला व्यक्ति था। एक चीज मैं बोलूं, इधर लिखा गया है परमेश्वर के शब्दों के बारे में, परंतु एक चीज मैं बोलूं, मूसा को परमेश्वर बुलाने का समय में, अगर आप निर्गमन की किताब 3 अध्याय अगर आप उसका 10वां वाक्य अगर हम पढ़ेगा तो एक जलते हुए आग का द्वारा परमेश्वर ने मूसा को बुलाना शुरू किया। ठीक है, उसका आगे का वाक्य अगर हम पढ़ना शुरू करेगा तो परमेश्वर तू कौन है कर कर ऐसी एक सवाल मूसा ने किया। चलो प्रभु ने अपने आप को प्रूफ भी किया वो कौन है करके, परंतु फिर से प्रभु को बोला, प्रभु मैं कैसा बातचीत करेगा?
ऐसे ही बोला कि नहीं? क्योंकि मैं, किसमें लिखा है? 4 में लिखा है, 4 में ना, क्योंकि मैं गूंगा, मैं गूंगा, तोतला, तोतला, था, पा, मैं ऐसा ही बोलता परमेश्वर, मैं क्या फारों का सामने खड़ा रहूं? परंतु उसी का अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को एक बात पूछा। पहला अध्याय का 4 का पहला वाक्य पढ़ो। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और न विश्वास नहीं करेंगे। चलो उसका नीचे दूसरा वाक्य। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, हे मूसा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? वह क्या है? मूसा ने क्या जवाब दिया? वो बोला, लाठी। मेरे हाथ में एक लाठी है। एक इब्रानी व्यक्ति, एक लाठी अगर उसके हाथ में है, वो एक सम्मान का बात को दर्शाता है। इब्रानियों के समाजों का बीच में उस व्यक्ति को एक क्या बोलते, एक सम्मान मिलता है। ऐसा सम्मान मिलता है, ये प्रभु से बात करने वाला व्यक्ति है, उसी के हाथ में एक क्या होता है? लाठी होता है। पर दूसरा तरह से देखेगा तो मूसा एक इब्रानी होते हुए दूसरा एक महिमा का एक कारण मूसा का जीवन में यह था, फारो के पुत्री की क्या है? वो बेटा है। युद्ध तंत्र, धर्म के विषय में हर बातों में मूसा आगे था, इसलिए उसको एक अधिकार की लाठी पकड़ने के लिए उसको योग्यता है, एक सम्मान है, योग्यता। एक लाठी को उस जमाने में, अभी तुम लाठी पकड़ के चलेगा तो तुमको लगेगा ये बुढ़े निकल, यही बोलेगा कि नहीं? बाइबल में अगर आप पढ़ेगा तो आपको अलग अलग 3-4 टाइप का लाठी आपको देखने के लिए मिलता है। एक लाठी चलने के लिए होता है, एक लाठी भेड़ों को खाना खिलाने के लिए होता है, और कुछ लाठी शायद मारने के लिए होता रहेगा। पर ऐसी एक लाठी है जो अधिकार है। मूसा का हाथ में रहने वाला लाठी वो एक अधिकार का लाठी था। तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा को फारों के पास भेजने से पहले मूसा को एक शब्द बोलकर पुकारा, हे मूसा, तेरा हाथ में क्या है? मूसा ने कहा लाठी है। परमेश्वर ने बोला फेंक नीचे। मूसा ने फेंका कि नहीं? पर क्या सुनकर फेंका? परमेश्वर का। इसलिए ये शब्द आप भूलना नहीं है, मेरा कोई भी वचन में इसको याद रखना। शब्द सुनकर क्या किया? फेंका। तुरंत लिखा उधर क्या बना? सात। ये लाठी है, समझो क्या है? क्या है? मैं इसको कैसा चलेगा? ये ऊपर का भाग है लाठी का, ये नीचे का, ऐसे ही चलेगा ना? ये सिर का भाग को ऊपर ही रखेगा कि नहीं? पर मूसा, प्रभु ने जब लाठी फेंकने के लिए बोला नीचे फेंका, उधर नीचे लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बोला कैसा वापस पकड़ उसको? हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़। पूंछ पकड़। लाठी ऐसा है। अब नीचे फेंकने का समय साफ हो गया, अभी क्या बोला उसका? पूंछ पकड़। फिर ये कैसा हो जाएगा? अभी ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना? ये सिर है, ये पीछे का भाग है। प्रभु ने उसको क्या बोला? पीछे का भाग। इसमें भी एक आत्मिक अर्थ है। ऊपर से चलने का समय मूसा की महिमा बोलेगा तो मैं एक बहुत बड़ा पास्टर है, मेरा खानदानी बहुत बड़ा कुछ है,
मैं अब्राई भी हूं और फारो की बेटी का मैं एक पुत्र भी हूं। यही सम्मान दर्शाता कि नहीं? पर जब परमेश्वर ने मूसा को बोला लाठी फेंक, अभी पूंछ से पकड़, ये ऐसा चीज अभी ऐसा हो गया। और परमेश्वर ने बोला अभी जा तू फारो का पास। एक चीज में बोलूं, परमेश्वर की सेवा के लिए अगर हमें इस्तेमाल होना है, सबसे पहला हमारा बुद्धि को हमें नीचे डालना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे? हमारी अक्ल को पहले नीचे डालना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा है, मैं उतना बड़ा है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं बहुत बड़ा दास है, मैं बहुत बड़ा दासी है। ये क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नीचे डालना पड़ेगा। पर मैं ऐसा सोच रहा था, सीधा रहने वाला डंडा को मूसा उल्टा पकड़ के अगर चलने का समय में मेरा जैसा लोग, आप लोगों का जैसा लोग मूसा को देखकर हंसेगा कि नहीं? हंसेगा कि नहीं? अरे उल्टा लकड़ी पकड़कर ये मूसा जो अपने आप को शाना समझता है, अब ये उल्टा लकड़ी पकड़कर चल रहा है। परंतु मैं एक चीज में बोलूं, मूसा का ऊपर देखकर अगर लोग हंसा तो भी मूसा को उसका कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरा परमेश्वर ने मुझे पूंछ पकड़कर चलने के लिए अगर बोला है तो उसका पीछे भी परमेश्वर की कुछ बड़ा योजना है मेरा विषय में। एक चीज मैं बोलूं, दुनिया का सामने तू लज्जित होना, अगर ये परमेश्वर ने तेरा जीवन में लिखा है तो उस पर दुखी मत हो। यदि आज तू लज्जित दुनिया के सामने हुआ तो भी कल वही लोग मसीहा के नाम के कारण तुझे देखकर सलाम करना शुरू करेगा, क्योंकि तू और मैं खड़ा रहता है दुनिया का सानिध्य में नहीं, तू रहता है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सानिध्य में। उसका 20वां वाक्य पढ़ो ना, क्या लिखा है 20वां वाक्य। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को, अभी गौरव से ध्यान देना, बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को, पहला सवाल किया मूसा, तेरा हाथ में क्या है? क्या है? लाठी। मुझे मालूम नहीं इसका आत्मिक अर्थ को समझने के लिए आपको प्रभु ने कृपा दिया है तो 1-2 मिनट के लिए बोलो, प्रभु इसकी आत्मिक अर्थ को समझने के लिए मुझे तू कृपा देना। 20वां वाक्य में पढ़ा है, मूसा किसका लाठी लेकर चला? परमेश्वर। पर पहला परमेश्वर मूसा को पूछने का समय मूसा का हाथ में उसका लाठी था। उसका लाठी था कि नहीं? हाँ कि नहीं? वो ही नीचे डालने के लिए परमेश्वर ने बोला कि नहीं? पर जब मूसा उसकी लाठी को नीचे डालने के लिए जब मन लगाया, वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा का हाथ में परमेश्वर का लाठी सौंपा। तेरा बुद्धि, तेरी ज्ञान, तेरी महिमा को जब तू नीचे डालता है, परमेश्वर उसकी अधिकार से, उसकी वरदानों से, उसकी अभिषेक से परमेश्वर तुझे भरना शुरू करता है। तब जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। परमेश्वर के शब्दों को सुनकर मूसा ने अपना लाठी को फेंकने के लिए जब मन लगाया, उस 20वां अध्याय में लिखा है मूसा का हाथ में परमेश्वर ने अपनी लाठी को सौंपा। इस अंतिम दिनों में हे विश्वासी है, परमेश्वर की सेवा के लिए यदि तुझे खड़ा होना है तो आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है
तेरा हाथ में रहने वाली लाठी आज तुझे फेंकना पड़ेगा, तुझे झुकना पड़ेगा, तुझे गिरना पड़ेगा, तुझे रोना पड़ेगा, तुझे मन फिराना पड़ेगा। यदि तू आज तेरी घमंड को, तेरी लालसा को, तेरी ज्ञान को, तेरी महिमा को, तेरी पैसा को, तेरी परिवार को, तेरी अधिकार को, हर चीज को आज नीचे फेंकने के लिए, हे मूसा, अगर आज तू तैयार है तो फारो का पास तुझे भेजने से पहले परमेश्वर तेरा हाथों में अपना लाठी सौंपने जा रहा है। कितना लोगों को इसका आत्मिक अर्थ समझा मैं नहीं जानता, परंतु मैं समझ चुका मेरा हाथ में परमेश्वर क्या देना चाहता है। इसलिए मुझे मेरा लाठी को आज फेंकना पड़ेगा ताकि मैं परमेश्वर का लाठी को पकड़ सकूं। 21 दिन का उपवास प्रार्थना बहुत जल्दी आने जा रहा है। प्रभु को प्रार्थना कर 21 दिन में मैं मेरी लाठी को फेंकूं ताकि 21 दिन का बाद तेरी लाठी आत्मा में मेरे हाथों में तू सौंप। लाठी बोलेगा तो परमेश्वर की अधिकार को दर्शाता है। हे विश्वासी, तू पैसा का पीछे जाने के कारण, तेरा घमंड करने के कारण, परमेश्वर के शब्दों को तू ना सुनने के कारण, तू तेरी लाठी के सहारे से तू अब तक चल कर आया। पर प्रभु बोलने जा रहा है, तेरा लाठी को फेंक रे, मेरा लाठी को पकड़ के चल। उसका 12वां वाक्य पढ़ो ना, 12वां वाक्य, वो और भी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, मैं तेरे मुंह का साथ रहेगा मूसा। जो तुझे कहना होगा, जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। कौन? परमेश्वर। Praise the Lord. क्या लिखा है उधर? हाँ, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, मैं तेरे मुंह का साथ रहूंगा। हाँ, जो तुझे कहना होगा, जो तुझे कहना है ना, वे तुझे सिखलाता। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, मोसेस गो, आई विल हेल्प यू एंड आई विल टीच यू। उसका अर्थ समझा आपको? उसमें केवल क्या मैं सिखाऊंगा ना। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, मूसा तू जा, तेरा बोबड़ापन या तेरा तोतलापन इसका बारे में तू सोच मत, मैं तुझे मदद करेगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। ये शब्द परमेश्वर ने किसको बोला? क्योंकि मूसा ने प्रभु के शब्दों के अधीन रहा। जो व्यक्ति प्रभु के अधीन में रहता है, तेरे को कोई पास्टर नहीं सिखाएगा तो भी चलेगा, पर तेरे को स्वयं परमेश्वर सिखाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दासों को कोई योग्यता तो नहीं है खड़ा रहने के लिए भी, परंतु हम घुटना टेक कर प्रभु का सामने रोने का समय परमेश्वर स्वयं हमें मदद करना शुरू होता है, स्वयं परमेश्वर हमें सिखाना शुरू होता है। परमेश्वर का जैसा टीचर इस दुनिया में आज तक कोई पैदा हुआ है क्या? एक और चीज बोलकर मैं बंद करूंगा। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, जोशुआ का मुंह से निकलने वाला एक एक शब्दों में एक अधिकार व्यापार होता था। अगर आप जोशुआ का किताब पहला अध्याय आप पढ़ेगा तो पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य जरा पढ़ो। जोशुआ का किताब पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने, कोई भी तेरे सामने ठहर न सकेगा, नहीं सकेगा। उसका अर्थ में बोलना चाहते, ए जोशुआ, तेरे जीवन में कोई भी तेरे खिलाफ कभी भी
कभी भी खड़ा हो नहीं सकता। यह किसका शब्द था? जोर से। पर आप अगर 7वां अध्याय में जब आप आएगा, 7वां अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक अगर आप पढ़ेगा तो 7वां अध्याय जोशुआ 7 का 3 से लेकर 6 तक आप पढ़ेगा तो आई नामक प्रदेश में जोशुआ कदम रखने का समय, ये यरीको प्रदेश हासिल करने के लिए या उसके दीवार को तोड़ने के लिए जोशुआ का सामने कोई खड़ा हुआ? क्या खड़ा हुआ? खड़ा हो नहीं सकता कोई। 7 दिन की आराधना प्रार्थना में वो दीवार क्या हो गया? गिर गया। एक ऐसी अनुभव का साथ में जोशुआ चल रहा है। परंतु 7वां अध्याय में आने का समय उधर लिखा है, आई नामक प्रदेश में आने के बाद जरा पढ़ो। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर आई को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु आई के रहने वालों के सामने से भाग गए। क्या बोला? मूसा को बोला तेरे सामने कोई खड़ा, जोशुआ को बोला तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। परंतु जोशुआ कुछ लोगों को भेजने का समय में उधर लिखा है, आई प्रदेश में पहुंचने के बाद उधर का लोगों को देखकर इजरायली लोग क्या हो चुका? उधर से डर के। यही हम करते हैं कि नहीं? परमेश्वर के लिए खड़ा रहने का समय आ जाता तो हम डर के भाग जाते हैं। परमेश्वर की वचन के लिए, व्यवस्था के लिए खड़ा रहने का समय हम डर के भागना शुरू करते हैं। पर जोशुआ ने प्रभु की उस पहला अध्याय की वाग्दत्तों को याद किया। प्रभु तूने, उधर नीचे लिखा है, जोशुआ अपना कपड़ा फाड़कर परमेश्वर के सामने गिर पड़कर रोना शुरू किया। तभी परमेश्वर ने जोशुआ से बात किया, तेरा बीच में ऐसा एक व्यक्ति है जिसको मैं जो मना किया उसने वही चीज को किया। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? आखान। उसने क्या लालसा से अपना पास रखा? चांदी की। प्रभु ने मना किया वह चीज है। प्रभु के शब्द था, मना किया। अन्य जातियों का कोई भी वस्तुओं में ना तू हाथ डालना, उनका कुछ तू लेना नहीं। ऐसा प्रभु हमें बोलने का समय हम वो ही करते कि नहीं जो प्रभु ने हमें मना किया। प्रभु हमको बोलेगा दासों का द्वारा अन्य जातियों का सामने, जैसा तू नंगा डांस करने का नहीं, हम क्या करते? वैसा ही नंगा डांस करते। इन दिनों में इस कलिसिया का कुछ जवान बच्चे लोगों का इंस्टाग्राम का रील्स का वीडियो देख रहा हूं मैं। कौन सा गाना है रे प्रतीक्षा? किसमें छुपा लो? कौन सा गाना है वो? पुराना गाना सुना है, हमको हम ही से चुरा लो। इधर आराधना चलने का समय एक गाना मुंह से निकलता नहीं। दूसरा एक, मैं आया तेरा घरिया में आया धनिया लेने के लिए। क्या कौन सा गाना है मालूम नहीं। कलिसिया का मेरे ख्याल से पॉल पास्टर को भी वो वीडियो दिखाया लगता है, ओ उस दिन का, हमको हम ही से चुरा लो। उसका चड्डी में रस्सी बम डाल के फोड़ने का दिल कर रहा था मेरे को। हमको हम ही से चुरा लो। चेतन तेरा क्या क्या चोरी करेगा मैं भी नहीं बोल सकता। एक जगह में चुरा लो, दूसरा जगह में छुपा लो। ये सब विश्वासियों का खेल चल रहा है।
एक एक क्या बोले, इधर का जो कलिसिया का जो मेंबर का जो बोर्ड है ना, बोर्ड उसका बच्चे लोगों को इंस्टाग्राम में वीडियो बना के बोलने का, एक प्रार्थना करने के लिए माँ बाप ने अभी तक सिखाया नहीं। पर तेरा बेटी कितना अच्छा वीडियो बना रही, तेरे को मालूम है? उसका माँ बैठा है इधर, हम इसे एक दिन वो भूत पकड़ के इधर ही नाचेगा, अभी मैं बोलेगा यही था छुपा लो और चुरा लो वाला। प्रभु ने जो मना किया है वही चीज विश्वासी लोग बना रहे। मैं बोला ना, एक फेक आईडी बनाकर इंस्टाग्राम में मैं बैठा है, क्योंकि मेरे को मालूम है इधर का लोग लड़की का फोटो देखकर तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है। मैंने एक लड़की का फोटो डाला है और जिसका फोटो डाला उसको पूछा भी, देख मेरा चर्च में ऐसे 420 करने वाला लड़का लड़की है, उनको फंसाने के लिए मेरे को थोड़ा तेरा फोटो देना। उसने उसका अच्छा फोटो दिया, उसी का फोटो डाल के एक एक का वीडियो के अंदर में झांक कर देख रहा हूं। अगर प्रभु ने मेरे को जबरदस्ती किया, ये चुरा लो, उठा लो, छुपा लो, घुसा लो, सब इधर वीडियो में दिखाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आत्मा से भरा हुआ विश्वासी लोग उनको चप्पल से मारना, डंडा से मारना, कैसे भी मारना। ये कलीसिया के अंदर रहने वाला अभी का पीढ़ियों की अवस्था है। पर मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, तेरा बेटा बेटी छुपा लो, उठा लो, हगा लो, मुता लो, ये सब करता किधर है? तेरे घर के अंदर की नहीं? हाँ कि नहीं? तूने खरीद के दिया गया वो उस मोबाइल में ही बनाता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? एक सड़ा हुआ आग खान काफी है तेरी आत्मिक आशीषों को तेरे जीवन से हटाने के लिए। तुरंत क्या किया आग खान का साथ में? उसको चुम्मा दे के समझाया? क्या किया है उधर? उसको आग में डालकर जला दिया। सचमुच देखो तो ऐसा तो वीडियो देख के ना ऐसा ऐसा करने का दिल करता है। धनिया ले लो, पुदीना ले लो, ये सब वीडियो में डांस करने वाला लड़की लोग है। ये भोजपुरी गाना तो है ऐसे ही, धनिया लेबा पुदीना लेबा। ऐसा ये उठाया नहीं जा रहा मेरे हाथ से, बहुत तो महंगा बनाया है, तो यही डाला रहता ऐसा जवानों का पैरों के अंदर, ताकि ऐसा ऐसा करके नाचेगा। माँ बाप को शर्म आना चाहिए ये सब करने का समय। इसको ना अभी का पीढ़ियों की अवस्था देखो। इधर दास लोग कितना भी प्रचार करेगा, मना करेगा, घर में जाके वो ही करेगा, उसको साथ देने वाला कुछ आखान जैसा माँ बाप लोग घर में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये मेरा पापा होता ना, मेरा इधर ही ना बड़ा तवा इधर ही लगाया रहता। अभी बोलेगा तू ये चंदी लेके अभी तू चुरा लो, छुपा लो करके दिखा। ऐसा पप्पा लोग चाहिए अभी का घर में, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो इधर ही घुसा दे कुछ ना कुछ। तवा है ना, लगा उसके पिछवाड़े में, उसको बैठने के लिए नहीं हुआ तो भी चलेगा। परंतु आज अगर प्रभु तेरे परिवार वालों को तुझे लेने के लिए आया तो शायद तेरा बच्चे के साथ में शायद तू स्वर्ग राज्य में जा सकता है। ये मैं आप लोगों को हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कलीसिया के अंदर चलने वाला बातों को मैं बोल रहा हूं। उधर वही लिखा है, प्रभु ने जोशुआ को एक ही चीज बोला, जोशुआ मैंने तेरे को वाग्दत्त दिया, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। इजरायली लोग, प्रभु का लोग डर के भाग गया। जोशुआ कपड़ा फाड़ कर रोना शुरू किया। एक ही बोला, ऐसे आखान लोगों को तेरे सामने से निकाल। सबको लगता है हम गलत करने के बाद, पाप करने के बाद प्रभु क्षमा करता है। यह क्षमा करेगा, पर प्रभु का एक समय है क्षमा का दरवाजा को बंद करने का। जिस दिन प्रभु क्षमा का दरवाजा बंद करेगा ना, ऐसी आखान लोगों को परमेश्वर मरण के हाथ में सौंप देगा। ये अंतिम दिनों का समय चल रहा है, गोटी खेलने का समय नहीं। इसलिए मैं बोला
इतना वचन प्रभु का शब्दों का बारे में अलग अलग वचन को लेकर मैंने आपको पढ़ाया। यदि आज भी इस वचन का सामने, प्रभु का सामने अगर समर्पण करने के लिए तैयार है, तो लोगों के लिए शायद मूर्खता लग सकता है, परंतु इस वचन को स्वीकार कर चलने वालों के अंदर परमेश्वर एक भड़कती आग जलाना शुरू करता है। मूसा को यही बोला, तेरा डांडा को उल्टा पकड़ रहे मूसा, पूंछ को पकड़ मूसा, अभी तू बहुत दिन तू सिर को पकड़ा, अभी तू पूंछ को पकड़ के चल, ताकि यही डंडा का द्वारा तू लाल समुद्र को 2 भागों में तू करने जा रहा है। क्योंकि मूसा तेरा बाप का लाठी नहीं है, किसका लाठी था वो? जोर से, वो परमेश्वर का लाठी था। प्रभु अपना लाठी तुझे सौंपने के लिए, आज प्रभु के शब्दों को तुम मान। शायद तुझे बुरा लगेगा जरूर, परंतु सत्य यही है। शायद कुछ अलग टाइप से मैंने आज प्रचार किया रहेगा, क्योंकि यह वचन मैंने कई बार उठाया है, परंतु इस वचन की शब्दों में अगर जिसने पकड़ लिया, अंतिम दिनों में दुनिया जैसा मिस्र का राजा फारो का ऊपर राज करने के लिए तेरा जैसा तोतला, तेरा जैसा गरीब, तेरा जैसा कंगाल मूसाओं को परमेश्वर उपयोग करने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का समय है। जैसा जोशुआ को प्रभु ने वाग्दत्त दिया, जोशुआ तेरा खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, ऐसा प्रभु हमारा बारे में बोलने के लिए हमें प्रभु का सानिध्य में पहला बैठना पड़ेगा। गब्रिएल ने जकरिया को यही बोला ना, यही बोला कि नहीं, मैं गब्रिएल परमेश्वर का सानिध्य में खड़ा रहने वाला दूत है मैं। तू हंसता क्या है रे? मैं प्रभु का सामने खड़ा रहता हूं। गब्रिएल इतना अगर अधिकार से बोल सकता है, हम तो उस मसीहा का बेटा बेटी है, उसका लहू से खरीदा हुआ बच्चे लोग हैं हम लोग। हम कितना शक्ति के साथ में ये प्रभु का शब्द बोलना चाहिए। इसलिए बोला, आज से विश्वासियों, मुझे और आपको खाने पीने के लिए नहीं है तो भी चलेगा, हमारा रोग दूर नहीं हुआ तो भी चलेगा, परंतु एक चीज, परमेश्वर के शब्दों को, इस सुसमाचार की मूर्खता जो आपको लगता है, इसके अधीन में रहने के लिए सीखो, ताकि ये मूर्खता नहीं, ये आप लोगों का जीवन में शक्ति बनकर आज से काम करेगा। अगर बाइबल में प्रभु इतना अद्भुत कर सकता है, तो बाइबल से भी बढ़कर अद्भुत मेरा और आपके जीवन में, परिवार में मेरा परमेश्वर आज भी कर सकता है। और आज से कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर करना शुरुआत कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर का वचन नाश होने वालों के लिए एक मूर्खता बात है, परंतु उद्धार पाना वालों हमारे लिए एक परमेश्वर की शक्ति है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि वो एक सत्य है। अभी आप बोलेगा सत्य बोले तो क्या है? दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का वचन सत्य है। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। चलो, परमेश्वर का वचन सत्य है। अभी सत्य क्या चीज है वो तो बताता हूं। क्या सत्य है? परमेश्वर वचन सत्य है, परंतु आप नॉर्मली अगर किसी ने पूछा सत्य क्या है, सेवन प्लस 3 कितना है? 7 + 3 कितना है? 10 10।
अभी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, वो कल आके डिक्लेयर कर रहे, बहनों भाइयों, आज रात 8 बजे से मैं तुमको बोल रहा हूं 7+3 11 है। तो आप विश्वास करेगा? अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन, पूरा दुनिया का पुलिस है वो व्हाइट हाउस में बैठ के बोले तो भी 7+3 12 बन नहीं सकते, वो 10 है। यही सत्य है। सत्य को बदलने के लिए किसी को होगा नहीं। परमेश्वर का वचन है, सत्य है। चलो लास्ट संडे कुछ राजस्थानी परिवार लोग यहां आए थे। उन्होंने मुझे बोला, हमारे परिवार में सब लोग मरते जा रहे हैं। इतना ही बोला। मैंने उनको यही बोला, तुम सत्य को त्यागा और जो सत्य नहीं है उसको विश्वास करना लगा, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं इनके यही बोला, पलाना पलाना पहाड़ के नीचे तुम सत्य है करके तुमने विश्वास किया चीज, वो चीज क्या है? मैं तो कभी देखा नहीं, राजस्थान में कभी गया नहीं। हाँ, ट्रेन से गुजरा हो, जम्मू जाने के टाइम ट्रेन से गुजरा होगा, जम्मू गया तो ट्रेन से गुजरा होगा, पर मैंने कुछ देखा नहीं। पर इधर खड़ा होके तुम्हारा घर की दूर पहाड़ का नीचे तूने सत्य है करके विश्वास किया वह चीज तुम्हारे लिए सत्य नहीं है। इनका कारण ही तुम्हारा घर में एक एक मरते जा रहे। मरण कैसे हुआ पता है? गंगा नदी के किनारे बोरा बाजार में हम गया है। बोरा बाजार में लास्ट टाइम मेरा परिवार पूरा गया है। बोरा बाजार घूमने के लिए ये लोग गए थे, गंगा नदी देखने के लिए। गंगा माँ बोलते हैं ना, गंगा माई ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, हैं? गंगा मैया, हाँ करेक्ट। टाटा सुमो में जाने के टाइम पूरा परिवार थे। उसका टाटा सुमो 18 फुट नीचे जब पानी जमे थे ऐसे गिर गया। ऑन द स्पॉट 6 लोग मर गए, केवल 4 जन बच गया। पीछे बैठने वाले लोग थोड़ा बच गया, आगे जितना बैठा है सब मर गया। उसमें उस व्यक्ति का माँ भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उसके बाद इनका भाई, इनका बहुत सारे लोग मरते जा रहे। मैं बोला नेक्स्ट तुम्हारा नंबर है, इंतजार करो। तो मुझे पूछा गया, पर हम इनमें से बचने के लिए क्या करना होगा? सत्य पर विश्वास करना होगा। मैं मंडे गया था ऐरोली में, प्रेज द लॉर्ड, अपना डॉक्टर साहब के घर पे। मैं वो राजस्थान के घर पे वो लोग आके मुझे कार में लेके गया। उन्होंने पूछा फिर इनमें से बचने के लिए हमको क्या करना होगा? मैं ओनली वन वे, सत्य पर विश्वास करना होगा। सत्य क्या है? यीशु सत्य है, उसके वचन सत्य है। अगर उस पर तुम विश्वास करेगा, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा इस घर की परिस्थिति परमेश्वर बदल डालेगा। अभी नेक्स्ट एक नंबर आज जल्दी मरेगा। आमीन। मेरी कहने के मतलब प्रियो, यीशु मसीह ने कितना आश्चर्य से बोला गया हमें, सत्य को तुम जानेगा, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। सत्य यीशु मसीह है, उनके वचन सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। अगर उस वचन को हम श्रद्धा नहीं देगा, प्रेज द लॉर्ड, उस वचन की गहराई को हम नहीं समझेगा, वचन छोड़ के हम और कोई चीज को चाहेगा, हो सकता है अपनी जिंदगी में साहब पूरा नहीं होगा।
क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रकृति को जानते कौन सी बातों के लिए तुम आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम सचमुच परमेश्वर को, वचन को जो तुम्हें बदलाते हैं, तुम्हारा हर प्रकार की बातों को बदलते हैं, अगर तुम उसी में विश्वास करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम जो बातों के लिए आया वो भी पूरा होगा। इसलिए सत्य को जानो। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह का वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा करने वाले एक पास्टर तक ये बात विश्वास नहीं हो रहे। एक पास्टर जो प्रभु की सेवा करते हैं, अपना पत्नी छोड़ के दूसरे एक स्त्री के साथ रिश्ता रखते हैं। मैं मुझे प्रार्थना के द्वारा वो बात जब पता चला, मैंने उसको कॉल किया परसों। मैंने उनको बुलाया, डांटा के बाद बोला, तेरा पाप स्वर्ग तक पहुंच चुका है, इसलिए तू भी बेड पे होगा, तेरे बच्चा दोनों को प्रभु मार डालेगा। उन्होंने मंडे मुझे बुलाया। मैं उसी टाइम ऐरोली में जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो मुझे बोला, ये बात परमेश्वर मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों? अगर परमेश्वर मुझसे बात किया होता, मैं कब का बदल दिया होता। मैं बोला, तुम पास्टर है ना? आमीन। तुमसे प्रभु बात नहीं करते तो प्रचार कैसे करते तुम? मैं उनको बोला, अगर प्रभु तुझे डायरेक्ट बात करेगा तो उधर ही खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बोला, गत्सेमने वाटिका में यीशु मसीह को ढूंढने के लिए बहुत सारी आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, कैयाफास, महायाजक लोग, बहुत सारी उनकी जो साधु की फरीसी, ये सब लोग आया। वो ढूंढ रहे यीशु कौन है, पता नहीं चल रहा 12 में यीशु कौन है। तो पूछा, इसमें यीशु कौन है? यीशु एक ही शब्द बोला, मैं हूं। क्या हुआ? सब गिर पड़ गया। मैं बोला, ये चाहते हैं क्या तू? परमेश्वर वचन में लिखा नहीं है अगर तू दास है तुझे एक पत्नी होना चाहिए करके, लिखा नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तू अभी जिस तरीके से तू चल रहा है, उसको तो तेरा पत्नी से बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा है क्या? जैसे तेरा पत्नी का जो अंग है उसको भी वही अंग है। मैन आएगा वासा प्रार्थना में 21 डेज बाद प्रार्थना में यहां आएगा। मेरी कहने के मतलब प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है, पर कौन उसको समझ में नहीं आ रहा मालूम है? कौन इस बात को समझता नहीं? कौन मालूम है? पढ़ो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2:14। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2:14। कौन सा नहीं समझते वो बात? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर रहे। जो शरीर के साथ ही सोचते हैं, शरीर का बातों विचार करते हैं। बाइबल में लिखा है प्राकृत मनुष्य, द नेचुरल मैन, नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द गॉड सेज। परमेश्वर की बातों को नहीं समझ रहे। और प्रभु का वचन कितना सत्य है, पर लोग परमेश्वर का वचन और उसके सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए भूल में पढ़े करके। मत्ती सुसमाचार 22:29 वाक्य में लिखा गया है। मत्ती सुसमाचार 22:29 में तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की शक्ति को ना जानने के कारण तो भूल में पड़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र
और परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। भूल में पड़े। Praise the Lord। प्रियम, आप परमेश्वर के वचन, वही परमेश्वर है, इसको पढ़ो डेली डेली डेली। मैं पढ़ने के टाइम मेरे पत्नी आके बोलते क्या है डेली यही पढ़ते क्या? मैं बोला तू डेली चावल खाते तेरे को फड़प नहीं हुआ? आमीन। आपके हाथों में बाइबल है, आप इसको पढ़ के देखो, आप बदलना शुरू हो जाएगा। आपके चेंजेस आपका अंदर हो जाएगा। ये चेंजेस का साथ ही आप जो बातों का सामना कर रहा है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चर्च में एक पागल औरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पागल औरत चर्च में थे। आमीन। वचन सुनते 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 21 दिन के अंदर सुनते 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 उसका पागलपन खत्म होके हमें 22 के दिन हमें बपतिस्मा लेके परमेश्वर का संतान बन गया। उसकी पागलपन चला गया। प्रवेश मत क्या नहीं कर सकते हमारे लिए, पर हम क्या करते हैं, इस तो वचन को हम आगे नहीं, इस वचन को हम टच नहीं करते, इस वचन को पर विश्वास नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो विश्वास करता होता, प्रेज़ द लॉर्ड, कब का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार परमेश्वर आपका द्वारा किया होता। जैसा मूसा का द्वारा किया परमेश्वर ने, जैसा योशुआ का द्वारा किया परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग वास्तव में उस परमेश्वर के संदूक, प्रभु का वचन है, प्रभु की संदूक, प्रभु के सानिध्य है, अगर जो चलेगा ना, हमें प्रेज़ जितना बहना वाला यॉर्दान भी उधर ही थम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर उस कुआं में अगर लोहा गिर गए तो भी हमें एलीशा जैसे व्यक्ति एक लकड़ा का टुकड़ा जब उसमें गिर आएगा, हमें वो चीज हमें ऊपर आएगा। इसलिए परमेश्वर का सानिध्य में रहना, प्रभु के वचन के आधार जीवन जीना आप शुरू कर, प्रभु कार्य करेगा। मैं छोटी सी एग्जाम्पल बता दे। कल रात को हमारे घर में बहुत हंगामा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को परसों परमेश्वर की, मैं बैठ रहा था तो कोई तो अभी मैं तो समझा परमेश्वर की आत्मा है, मुझे बोला तुम्हारा रूम के अंदर है ना बड़ा चूहा घुसने वाला है। ये तो छोटी सी बात है। दूसरी बात है कि ये तो हम इतने बड़ा ऊपर रहते हैं, इसमें चूहा कैसे घुसेगा? ये मुझसे बात की है प्रभु ने। छोटी सी बात है ना, चूहा घुसना क्या है, पर चूहा घुसने के बाद घर के अंदर क्या हाल जो हाल बदल गए वो तो पूछो मत। मेरा पत्नी कल सोया नहीं, क्योंकि वो सोने के टाइम चूहा उसके बाजू में बैठते, उसको हेलो ए आशा आशा करके बुलाते, इसलिए सोया नहीं वो, और मुझे सोने भी नहीं दिया। आपकी जिंदगी की छोटी छोटी बात तक प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर का सानिध्य में रहे, प्रभु आपसे बात करेगा। ये छोटी छोटी बात है ये सब। इतना तक परमेश्वर की श्रद्धा आपकी और मेरी ओर है, परंतु आप परमेश्वर को वचन, उसका सानिध्य, उसको छोड़ के आप इस दुनिया का शारीरिक बातों पर मन लगाएगा, आपको वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। इसलिए मुझसे आपसे विनती है, जो दिया वह परमेश्वर का वचन यही सत्य है, यही प्रभु है, इसको ग्रहण कर लो, इसके आधार चलो, इसके आधार बदलो। शारीरिक मनुष्य मत बनो, आत्मीय मनुष्य बनो, और आत्मीय चीजों को लेकर चलना शुरू करो, नहीं तो प्रेज़ जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने आप को प्रभु का अपने समर्पण करें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपना क्या बोलते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, है ना? कौन कौन है बपतिस्मा लेने के लिए? प्रेज़ स्तोत्र। हमें 1 2 2 जन है, और कोई नहीं ना? अच्छा तुम लोग बपतिस्मा ले रहे? ओके 4 जन है। ओके प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इसके बपतिस्मा के विषय में 10-15 मिनट बोल के जल्दी बंद करूंगा। वैसे तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, हर महीना हमारा बपतिस्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।